बड़ी बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुनंदा जी ने बड़ी बहू रीति से कहा। कर रही हूँ माँ जी, आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है। सफ़ेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए रीति ने कहा। तभी नित्या आकर बोली, अरे बड़ी भाभी, सब आपको ही ढूंढ रहे हैं और आप हैं यहाँ लगी पड़ी हैं। चलिए ना, संगीत का क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़कर ले जाने को हुई, सुनिंदा जी जोर से बोली, तू जा सीख डांस, इसे क्यों लेकर जा रही है? ये चली गई तो काम कौन करेगा? माँ, शादी तो मानसी भाभी की बेटे की है ना, तो उनसे भी काम करवाओ। रीति भाभी ही सारे काम क्यों करे? मानसी भाभी मज़े से बस अपने साज श्रृंगार और डांस प्रैक्टिस में लगी हुई है और यहाँ रीति भाभी काम पर काम किए जा रही है। किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। नित्या थोड़ी गुस्से में बोली, बेटा तू शादी में मज़े करने आई है, कर, तुम्हें तो काम करने ने नहीं कह रही है ना। अब इस उम्र में मुझसे काम होता नहीं। मानसी को ये सब काम आते नहीं और रीति तो सब काम में माहिर है, इसीलिए उसे करने दे। सुनिंदा जी बेटी को समझाते हुए बोली, रहने दो माँ, सब समझ आता है, ये कोई नया नहीं कर रही हो। आप जब रचित और रचना की शादी थी तब भी रीति भाभी ने सब काम संभाले, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही कहा रीति को ही करने होंगे, तब भी मानसी भाभी बस सज धज कर मेहमानों की तरह बैठी थी। इस बार जब उनके बेटे का ब्याह है तब भी उन्हें सब काम में आज़ाद कर रखी हो। वो बस तैयार होकर लड़के की माँ की भूमिका अदा करने आती है और बेचारी रीति भाभी सब करके भी पीछे रह जाती। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से आ जाता। वाह क्या तैयारी है, कहते हुए नित्या वहाँ से चली गई। रीति अपने बिखरे काम समेटने में व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना। 15 साल हो गई शादी को, पर बचपना ना गया उसका। सुनिंदा जी रीति को समझाते हुए बोली। रीति कुछ न बोली। जानती थी इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कम ही आंकी जाती है। अमीर घराने की मानसी कम करने की आदत नहीं रही। संजोग से पति निहाल की नौकरी ऐसी कि सारी ऐशो आराम मिल रहे थे, पर रीति का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं था, पर रीति सब कुशलता से संभाल रही थी। मानसी जब तक सुनिंदा जी को तोहफे देती रहती, जिससे वो मानसी के गुणगान गाती और उसे ज़्यादा काम करने ना कहती। हर बात पर रीति से यही कहती रहती कि तुम्हें सब कामों की बढ़िया जानकारी है, मानसी को कुछ आता ही नहीं, सिखाने जाओ तो उतने में तुम ही कर देगी। और बस ऐसे ही सुनंदा जी रीति पर काम का बोझ डालती जा रही थी। रीति ने अपने बच्चों के शादी में भी खुद ही सब कुछ किया। मानसी ने जरा ना सहयोग किया, बस उसका सारा ध्यान खुद पर रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माहिर, तो मीठा बोल सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर रीति कितना भी काम कर ले, सुनंदा जी नुक्स निकालते और सबके सामने डांटने पर परहेज ना करती। निशांत कई बार सुनंदा जी को समझाता, माँ तुम ये रीति को हर समय डांटा मत करो, अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता। पर वो किसी की सुनी है जो बेटे की बात सुनती? जब तक पति जीवित थे वो भी समझा कर हार गए थे। सोचते सोचते रीति काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था। तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करती हैं? दादी जी भी बस आपको ही बोलती हैं, लाइए कमर में दवा लगा दूँ। बेटा जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता रहता है, किस बात पर नाराज़ होकर बैठ जाऊँ? तुम ही बोलो, रीति आह भरते हुए बोली। तभी मानसी किसी काम से रीति के कमरे में आई तो उसे लेटे देख बोली, दीदी आप यहाँ? तो माँ कब से आपको बुला रही है, जाने कौन सी रस्म अब करनी है। मानसी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम कर लो खुद से माँ जी से पूछ कर। रीति आंखें बंद कर लेते हुए बोली, हाँ चाची जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। बहू ने कहा। क्या कहा? तबीयत खराब लग रही है? ऐसे कैसे? शादी के इतने काम करेगा कौन? शादी के घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा? सुनंदा जी विफर पड़ी। जैसे ही मानसी ने उन्हें रीति की तबीयत खराब का जाकर बताया, वैसे भाभी रीति भाभी को देखकर अपने भी कुछ
सीखा ही होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्में रिवाज की जानकारी रख बेटे का ब्याह करना चाहिए। क्यों माँ? नित्या यहाँ आकर उनकी बातें सुन बोल पड़ी। पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए ही नहीं है, मानसी ने कहा। कौन ऐसे करता रहता है? भाभी, करने का मन हो और ज़रूरत हो तो करना ही पड़ता है। फिर माँ है ना बताने को, और तुझे भी जितना याद है बताती रहूँगी। पर आप कुछ काम करिए तो सही, नित्या ने कह दिया। सुनिंदा जी को भी समझ आ रहा था ये सब उनकी ही लगाई आग है, कहीं बेटे भी बोलने ना आ गए। ये सोचकर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू, नित्या कह तो रही सही है, बेटे के ब्याह के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करनी चाहिए, नहीं तो सीखेगी कैसे। मानसी को भी लगा बेटे का ब्याह है, रीति भाभी पर आश्रित रहने से कहीं दिक्कत ना हो जाए। वो भी लग गई रस्में सीखने में ताकि सब काम समय पर निपट जाए। उधर जब रीति को ये पता चला कि मानसी काम कर रही है तो वो मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था, भाभी आप जितना करोगी उतना सब आप पर थोपे जाएंगे। माँ को तो देख ही रही हो, अब जो करना वो आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी में मज़े कर पाए ना इस बार ही कर पाओगी। रीति ने भी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था। उसे भी लग गया कि वो बस कहीं काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सके। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कहते रहने की कि मुझे कुछ नहीं आता, और जो करता है उस पर ही सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है। फिर आजकल जिसके पास पैसे होता है उसकी परवाह में पूछ भी होती है। ऐसे में परिवार के बड़े का फर्ज होना चाहिए वो बच्चे में बहुओं में भेद ना कर बराबर का मान सम्मान दे, नहीं तो कुछ औरतों का हाल रीति जैसा हो जाता है।